तो आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कुछ पाथ बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एक कार ले लेते हैं। ठीक है, एक कार जिसका मास मान लेते हैं कितना रहा बालक, m रहा, और ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। ठीक है, अगर ये मूव कर रही है तो देखो बीच में ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है बालक, r है, और यहाँ पे आएगा तो इसका भी रेडियस मान लेते हैं कितना है, r है। तो अभी मान लेते हैं ये जो पॉइंट ए पे है, कार हमारा कहाँ पॉइंट ए पे है, ये मूव करते करते कहीं यहाँ पॉइंट बी पे भी आएगा, और ऐसे मूव करते करते पॉइंट सी पर भी आएगा, जाएगा। तो आपको बताना है तीनों पॉइंट पे। अब जब कार है तो जाहिर सी बात है ये अपना वेट नीचे की तरफ लगाएगा, तो इसमें नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। तो आपको फाइंड करना है कि इस कार पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा। फाइंड द नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स का नाम सुने हो, नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तीनों पॉइंट पे दिख रहा है, तीनों पॉइंट ए, बी, सी, तीनों पॉइंट पे बताना है इसका वेट कितना होगा। देखो जब एक पाथ कहाँ पे, किस पॉइंट पे, बी पे कितना, और सी पे, देखो क्या करेंगे, अभी पॉइंट ए पे है, जाहिर सी बात इसका वेट कहाँ लग रहा होगा बालक, नीचे की तरफ, कितना, mg। नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं कितना लगा, na। पॉइंट ए पे नॉर्मल फोर्स na लगा। अब ये जो कार है ऊपर, अभी रोड के ऊपर नीचे तो नहीं मूव करेगा, मतलब पॉइंट ए पे जो नॉर्मल फोर्स है na किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, तब जब कार बी पे आएगा, ये जब पॉइंट बी पे आएगा तो वेट कहां लगेगा बालक, नीचे की तरफ कितना, mg। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कितना, nb। अब देखो जब कार पॉइंट बी पे आया तो जो पॉइंट बी है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे है, ये सर्कुलर पाथ पे है। ठीक है, दिख रहा है। तो जब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप हमेशा जब भी निकालेंगे वो सेंटर की ओर निकालेंगे, जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है। तो आप बता सकते हैं सेंटर की ओर फोर्स कितना होगा, सेंटर यही नीचे, सेंटर की ओर फोर्स कितना होगा। देखो mg कहाँ है, सेंटर की ओर है, इसको रोक कौन रहा है, nb। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना, तो नेट फोर्स along सेंटर, ठीक है, कितना होगा बालक, mg माइनस nb। ये कहां लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है। mg माइनस nb कहां लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है। और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब ये mg माइनस nb ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। बोलो ये बात समझ में आई। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आप क्या निकालेंगे, सेंटर की ओर नेट फोर्स निकालेंगे, और वो जो सेंटर की ओर नेट फोर्स होगा वही फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अब सेंटर की ओर फोर्स कितना, mg माइनस nb, और यही क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई r के बराबर।
अब रेडियस पता है, मास इसका पता है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तब बताइए एनबी कितना आएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर लेके आओ, तो एनबी इज इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, एम जी, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, तब ये होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। बोलो बात समझ में आई? सर्कुलर पाथ के लिए आप कुछ इस तरीके से कंसेप्ट लगाएंगे, ऐसे ही पॉइंट सी पे निकालिए। सेम चीज आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। एनसी भी ये किसके बराबर होगा, एनसी के भी बराबर होगा, ठीक। हो गया, चलिए आगे देखिए तब। चलिए अब कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अभी मान लेते हैं पॉइंट बी पे है, जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट, अभी पॉइंट ए पे, फिर ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी मान लेते हैं। रेडियस, ये सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है आपको, तो इसका रेडियस मान लेते हैं कितना रहा बालक, r मान लेते हैं, इसका भी रेडियस कितना मान लेते हैं, r के बराबर मान लेते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट में बताना है, तीनों पॉइंट में बताना है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, सॉरी नॉर्मल फोर्स कितना होगा। चलिए बताइए। ए पे बी पे और सी पे एम इक्वल टू एम जी माइनस सेंटर में तो ये भी है।
हो गया। देखिए पॉइंट ए पे क्या होगा बालक, वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं कितना na कितना होगा mg के बराबर होगा। अच्छा, जब ये पॉइंट बी पे आएगा बॉडी इस तरीके से, वेट कितना नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स nv। अब यहाँ पे देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, अब सर्कुलर पाथ आ गया तो हम क्या निकालेंगे अब, सेंटर की ओर नेट फोर्स। सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना NB माइनस mg। अब ये सेंटर की ओर फोर्स आया और जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, बोले तो mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से NB कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे आएगा तो वेट नीचे की तरफ mg, ठीक है, सेंट्रीपिटल सॉरी और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ nc। सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना इज इक्वल टू कितना mv स्क्वायर बाई r। तो nc कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा भाई इन तीनों नॉर्मल फोर्स को कंपेयर करिए, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ सबसे बड़ा नॉर्मल फोर्स कौन है, NB है, क्योंकि इसमें mg में कुछ ऐड किया गया है। तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, NB इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा रहेगा, थर्ड से कि फर्स्ट से, फर्स्ट से, फिर Na आएगा, फिर NC आएगा, क्योंकि इसमें mg में से कुछ माइनस किया गया है तो ये mg से भी कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट बी पे नॉर्मल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन होगा, ए पे होगा, फिर उससे छोटा किस पे होगा, सी पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कुछ। एक बॉडी है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, भैया पॉइंट ए पे है, फिर ये कहाँ आएगी, पॉइंट बी पे आएगी, फिर ये कहाँ आएगा, पॉइंट सी पर आएगा। इसका रेडियस मान लेते हैं कि r1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं r2 है, क्योंकि ये दिख रहा है बड़ा, एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, और ये भी यहाँ कंडीशन दे देते हैं कि r1 इज ग्रेटर देन क्या है, r2। तो आपको सभी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स को कंपेयर करना है कि कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ठीक है। कर लो, क्यों मतलब तुक्का मार रहे हो, हाँ देखो आता है क्या, सी सबसे ज्यादा आता है, करो देखो, सबसे ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा बी आएगा, सी आएगा, ये आएगा, सी पे सबसे ज्यादा नहीं आएगा ना, नहीं कर लो, उससे अच्छा कर लो।
देखो पॉइंट ए पे क्या होगा बालक, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स एन ए, तो एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। यहाँ पे बॉडी आएगा, वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स सेंटर की ओर nb, तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना mg, nb माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r1। ठीक है, तो nb कितना आ जाएगा mg प्लस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आइए, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स सेंटर की ओर nc, सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना nc माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r2, यही होगा ना। तो nc कितना आ जाएगा r2। अब हमको कंपेयर करना है कौन सबसे बड़ा होगा कौन सबसे छोटा होगा, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, बाकी दोनों में NB और NC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे MG में कुछ ऐड हुआ है, जाहिर सी बात है ये सबसे छोटा होगा, पॉइंट ए पे नॉर्मल फोर्स सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब हमको इन दोनों में कंपेयर करना है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो mg तो दोनों में सेम है। अब हमको ये जो इसका रेडियस है ये बताएगा कि कौन बड़ा आएगा कौन छोटा आएगा। जिस केस में देखो ये पूरी वैल्यू बड़ी होगी उस केस में nb बड़ा, जो वो बड़ा होगा, जिसमें mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा आएगा उसके लिए नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा ज्यादा आ जाएगा। अब देखते हैं किसमें ज्यादा आएगा, ठीक है, पॉइंट बी पे आता है या पॉइंट सी पे आता है। तो क्या करना है उसके लिए हमको दोनों का हर केस में यहाँ पे मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम रहेगा। अब क्या लेकिन अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। तो रेडियस हमको डिफाइन करेगा, बताएगा ये चीज कि कहाँ पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा और कहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि r1 इज ग्रेटर देन क्या है r2। कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता है, आपको फिगर देख के पता लगाना होगा कि किसका रेडियस बड़ा है किसका रेडियस छोटा है। तो आपको देख के भी पता लग रहा है ये बड़ा सर्कल है मतलब इसका रेडियस बड़ा होगा, ये छोटा सर्कल है मतलब इसका रेडियस छोटा होगा। मतलब r1 बड़ा है किससे r2 से। अच्छा अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए, r1 क्या हो जाए बड़ा है, छोटी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज में अगर बड़े चीज से अगर डिवाइड करें भाग दें हम लोग तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है c तब क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा NC इज ग्रेटर देन NB इज ग्रेटर देन NA, ठीक है। चलिए करिए। नेक्स्ट देखिए,
चलिए फिर से तीनों पॉइंट में नॉर्मल फोर्स को आप कंपेयर करिए और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या ये पे सबसे ज्यादा होगा? ए पे सबसे ज्यादा होगा, ए सी बी मतलब बी पे सबसे कम होगा। चलिए देखिए क्या करना करेंगे बालक, वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ na। तो यहां से na किसके बराबर आ जाएगा? mg के। और b पे आइए, वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स nb, सेंटर की ओर नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r1। तो nb कितना आ जाएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाई r1। ठीक है। सिमिलरली इसका बताइए, जब यहाँ ब्लॉक आएगा तो वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल फोर्स nc, सेंटर की ओर नेट फोर्स mg माइनस nc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r2। अब nc की बात करते हैं तो nc कितना आ जाएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाई r2। और आपको यहाँ दिख रहा है कि r1 इज ग्रेटर देन क्या है? r2। अब देखो हर केस में mg में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। अगर हम nb और nc की बात करें तो इन दोनों केस में mg में से कुछ माइनस हुआ है, तो जाहिर सी बात है mg क्या होगा? ये वाला फोर्स, ये वाला नॉर्मल फोर्स सबसे बड़ा होगा, मतलब a पे नॉर्मल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, तो a पे सबसे ज्यादा हो गया। अब बात आता है इन दोनों में हमको चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है। ऐसा ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, इसका जरूर मैच कर जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में चेक करना हमें है कि कौन ज्यादा है, कौन मतलब बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है। अब देखिए उसके लिए क्या करना होगा हमको, mv स्क्वायर तो हर केस में सेम रहेगा, वो रेडियस बताएगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब r1 क्या है, देखो r2 से बड़ा है। अगर ये r1 बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अगर ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो mg में से अगर कुछ छोटा चीज माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब b पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन c हो जाएगा। c पे सबसे छोटा होगा।